जय हिंद साथियों। हम लोग पढ़ रहे थे जीरो लेवल, यानी कि कह सकते हैं कि जीरो लेवल वह यानी कि मुख्य पॉइंट है यानी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, जिसमें कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वह कैट, मैट, SSC, MTS, CDS, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें जीरो लेवल से प्रश्न आता ही आता है। बिना जीरो लेवल के पढ़े एग्ज़ाम यानी कि कह सकते एग्ज़ाम क्वालिफाई करना आसान नहीं है। इसीलिए हम लोग को जीरो लेवल पढ़ना पड़ेगा। जीरो लेवल में पढ़ रहे थे कि मेन वर्ब क्या है, यानी कि यह सेंटेंस में अकेले आकर पूरा अर्थ देता है, या अगर सेंटेंस में अगर कोई वर्ब है तो वह मेन वर्ब कहलाएगा, यानी एक वर्ब हो तो मेन वर्ब कहलाएगा। इसके 5 रूप होते हैं, ये इसकी संख्या अनलिमिटेड होती है। 5 रूप में कौन कौन होगा? V1, V2, V3, V4 और V5। V1 को बोला जाता है प्लूरल वर्ब, V2 को पास्ट फॉर्म, V3 को पास्ट पार्टिसिपल और V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल या जिरेंट और V5 को सिंगुलर वर्ब बोला जाता है। हम पढ़े थे, उसके बाद पढ़ेंगे ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब कितने प्रकार के होते हैं और इसमें कौन कौन आता है, ये पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे, कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। यानी कि कह सकते हैं कि इसे कहा जाता है ना, जो ठान लिया तो जीत, मान लिया तो हार। यानी किसी टाइप से देयर इज विल देयर इज वे, कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। यानी कि जैसे का रास्ता, यानी कि अगर मान लिया जाए कोई धीरे चल रहा है लेकिन उसका रास्ता अगर सही है, उसका परिणाम भी सही होगा। लेकिन अगर रास्ता गलत है, उसका गति ज़्यादा है, भले वो जल्दी मंजिल पे पहुंच जाए लेकिन उसका परिणाम गलत ही होगा। इसीलिए रास्ता सही होना चाहिए, भले चाल धीरे क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको हम मिटाते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब। सबसे पहले देखना है कि ऑक्सिलरी वर्ब हम कह सकते हैं कि किसे कहते हैं, यानी कि कह सकते हैं जैसे जो दूसरों की सहायता की, जिसे दूसरे की सहायता की आवश्यकता हो, वह ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है। यानी कि मेन वर्ब किसी दूसरे की आवश्यकता ना हो, उसका अपना अर्थ होता है। जब भी सेंटेंस अगर अकेला है तो मेन वर्ब कहलाता है, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब अकेला कभी नहीं आएगा, जब भी आएगा तो उसके साथ मेन वर्ब आएगा। ठीक है, इसके 2 रूप होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। इसको बोला जाता है यहाँ से यहाँ तक को प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, इसको प्राइमरी बी ग्रुप, डू ग्रुप, हैव ग्रुप, इसको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। और यहाँ से यहाँ तक को मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब के 2 प्रकार होते हैं, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा मॉडल वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आएगा बी ग्रुप, टू ग्रुप, हैव ग्रुप, और मॉडल वर्ब में ये सब आ जाएगा। अब बी ग्रुप में कौन कौन आएगा? इज, एम, आर, वॉज, वर। डू ग्रुप में डू, डज, डिड। हैव ग्रुप में हैज, हैव, हैड। इसके बाद मॉडल वर्ब में आ जाएगा कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, आउट टू, यूज टू। यानी कि प्रेजेंट फॉर्म ये हो गया इज, एम, आर। बी ग्रुप आ जाएगा डू, डज, हैज, हैव, कैन, मे, शैल, विल, मस्ट, नीड, डेयर, आउट टू, ये सब प्रेजेंट फॉर्म हो गया। उसका पास्ट फॉर्म बी ग्रुप में वॉज, वर, टू ग्रुप में डिड, हैव ग्रुप में हैड, कैन में कुड, मे में माइट, शैल में शुड, विल में वुड, और मस्ट का पास्ट नहीं होता है,
नीड का भी पास्ट नहीं होता है, डेयर का भी पास्ट नहीं होता है, आउट टू का भी पास्ट नहीं होता, लेकिन यूज टू पास्ट होता है। यानी कह सकते हैं टोटल मॉडल वर्ब 24 है, सॉरी टोटल ऑक्सिलरी वर्ब 24 है। यानी कि कहते हैं कि 12 का विस्तार 24 हुआ है। ये 12 है, इसका विस्तार यहाँ ये हो गया 24। ये हो गया मॉडल वर्ब। यानी कि बी ग्रुप के अंतर्गत आएगा इज, एम, आर, वॉज, वर। डू ग्रुप डू, डज, डिड। हैव ग्रुप हैज, हैव, हैड। और कैन का प्रेजेंट कैन, पास्ट कुड। मे का प्रेजेंट मे, पास्ट माइट। सेल का प्रेजेंट सेल, पास्ट शुड। विल का प्रेजेंट विल, पास्ट वुड। मस्ट का प्रेजेंट मस्ट और पास्ट नहीं होता है। फिर नीड का प्रेजेंट नीड, पास्ट नहीं होता है। डेयर का प्रेजेंट डेयर, पास्ट नहीं होता है। नीड का प्रेजेंट नीड और पास्ट नहीं होता है। आउट टू का प्रेजेंट आउट टू, लेकिन पास्ट नहीं होता है। यूज टू का प्रेजेंट नहीं होता लेकिन पास्ट होता है। ये याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी पर सारा खेल है, इसी कि 24 पर पूरा खेल होता है। और इसके साथ ही यानी कि नोट का प्रयोग, जैसे हम लिख सकते हैं 24 फ्रेंड्स ऑफ नोट। यानी कि इस 24 के साथ, यानी कि इस 24 के साथ ही नोट आ सकता है। कभी भी मेन वर्ब के साथ नोट नहीं आता है। जब भी आएगा तो वो ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब इसी को बोला जाता है और इसी के साथ आएगा। टोटल यानी कि 12, इसका विस्तार 24, जिसमें मॉडल वर्ब 13 और ये 11 यानी कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब 11। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि यहाँ तक ये हो गया प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, जो कि इसकी संख्या 11 है और मॉडल वर्ब की संख्या 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ये भी याद रखना है। मॉडल वर्ब संख्या 13, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब 11, टोटल 24। और इसी 24 के साथ नोट आएगा। जब भी आएगा इस सब के साथ ही नोट आएगा। अभी भी मेन वर्ब के साथ नोट का प्रयोग नहीं होगा। जब भी होगा ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नोट का प्रयोग होगा। ये याद रखना, इसको याद रहना चाहिए। जैसे बी ग्रुप इज, एम, आर, वॉज, वर। डू ग्रुप डू, डज, डिड। हैव ग्रुप हैज, हैव, हैड। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, देयर, आउट टू, यूज टू। याद रखना है पूरा, तब आसानी से बनेगा। समझ में आ जाएगा कौन क्या है, किसका पोजीशन कहाँ है, कौन प्रेजेंट में है, कौन पास्ट में है, ये भी याद रखना है। और दो ऐसा मॉडल वर्ब है जिसके साथ टू आता है, आउट टू, यूज टू, ये भी याद रखना है। दो ही ऐसा मॉडल वर्ब है जिसके साथ क्या आता है, टू, यूज टू, आउट टू, आउट टू, यूज टू, यूज टू, आउट टू, ये भी याद रखना है। यानी कि टोटल ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या 24, जिसमें 11 यानी कि 11 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, 13 मॉडल वर्ब्स है। और इसी 24 के साथ यानी कि कह सकते हैं यही 24 वर्ब है, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब है जो अपने साथ नोट लेता है और कोई भी वर्ब अपने साथ नोट नहीं लेगा। याद रखना है कैन प्रेजेंट पास्ट कुड, मे प्रेजेंट पास्ट माइट, शैल प्रेजेंट पास्ट शुड, विल प्रेजेंट पास्ट वुड, मस्ट का प्रेजेंट मस्ट ही होता है लेकिन इसका पास्ट नहीं होता है। नीड का प्रेजेंट नीड लेकिन पास्ट नहीं होता। डेयर का प्रेजेंट डेयर लेकिन पास्ट नहीं होता है। आउट टू का प्रेजेंट आउट टू ही होता है लेकिन इसका पास्ट नहीं होता है। यूज टू का प्रेजेंट नहीं होता लेकिन पास्ट होता है। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बिना कुछ भी
ग्रामर में करना मुश्किल नामुमकिन है। इसको अपने होठों पर याद रखना है। जैसे अपना नाम याद रखता है, अपने घर कहाँ है, अपना ज़िला क्या है, अपना रिश्तेदार का नाम या अपने गर्लफ्रेंड का नाम, जो भी याद रखते हैं उसी टाइप से इसको भी याद रखना है कि बी ग्रुप इज एम आर वॉज वर, डू ग्रुप डू डज डिड, हैव ग्रुप हैज हैव हैड। इसके बाद कैन कुड मे माइट शैल शुड विल वुड मस्ट नीड देयर आउट टू यूज टू, ऐसा याद रहना चाहिए। इसकी संख्या 24 और नहीं कह सकते हैं, इसी 24 के साथ नोट आ सकता है और किसी के साथ नोट नहीं आएगा। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। अब एक बार फिर देख लेते हैं कि बी ग्रुप में कौन कौन आएगा, इज एम आर वॉज वर, डू ग्रुप में डू डज डिड, हैव ग्रुप में हैज हैव हैड, कैन में कैन कुड मे माइट शैल शुड विल वुड मस्ट नीड देयर आउट टू यूज टू, ये याद रखना है इसे, तब जा करके होगा कुछ। इसे एक बार हम मिटा करके इसको फिर से लिखते हैं, देखना है। इसे देखना है कि बी ग्रुप में क्या क्या था, प्रेजेंट में इज एम आर, और था इसमें फास्ट में वॉज वर। ठीक है, उसके बाद था डू ग्रुप में डू डज, पास्ट में डिड। याद रखना है, कहीं देखना है कि गलत तो हम नहीं ना लिख रहे हैं। इसके बाद हैज हैव, पास्ट में था हैड। इसके बाद कैन का पास्ट कैन, सॉरी प्रेजेंट कैन, पास्ट वुड, और मे का प्रेजेंट मे, पास्ट माइट। इसके बाद सेल, सेल का प्रेजेंट सेल, पास्ट शुड। इसके बाद विल, विल का प्रेजेंट विल, पास्ट वुड। उसके बाद है मस्ट, मस्ट का प्रेजेंट मस्ट, पास्ट नहीं होता है। उसके बाद नीड, नीड का हो जाएगा प्रेजेंट नीड, लेकिन पास्ट नहीं होता है। इसके बाद देयर, देयर का प्रेजेंट देयर, लेकिन पास्ट नहीं होता है। उसके बाद है आउट टू, आउट टू का प्रेजेंट आउट टू, लेकिन पास्ट नहीं होता है। और उसके बाद है यूज टू, यूज टू का प्रेजेंट नहीं होता है लेकिन पास्ट होता है। क्या होता है, यूज्ड टू। ये पूरा याद रखना है, एकदम पूरा टेबल याद रहना चाहिए। यानी कि बी ग्रुप में इज एम आर वॉज वर, डू ग्रुप में डू डज डिड, हैव ग्रुप में हैज हैव हैड। उसके बाद कैन कुड मे माइट शैल शुड विल वुड मस्ट नीड देयर, और मस्ट नीड देयर आउट टू यूज टू। यानी कि मिटाते हैं, जैसे हो जाएगा बी ग्रुप में इज एम आर वॉज वर, डू ग्रुप में डू डज डिड, हैव ग्रुप में हैज हैव हैड। इसके बाद कैन कुड मे माइट शैल शुड विल वुड मस्ट नीड देयर आउट टू यूज टू होता है, इसको याद रखना है। इसके बाद लिख सकते हैं इसका कि
देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। यानी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब हम कह सकते हैं। पहला होगा प्राइमरी, ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? सबसे पहले बी ग्रुप। बी ग्रुप में कौन कौन आता है? इज, एम, आर, वॉज, वर। उसके बाद था डू ग्रुप। डू ग्रुप में कौन कौन आता है? डू, डज, डिड। उसके बाद था हैव ग्रुप। हैव ग्रुप में कौन कौन था? हैज, हैव, हैड। उसके बाद था ये हो गया प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। इसका बी ग्रुप, डू ग्रुप, हैव ग्रुप। और दूसरा हो जाएगा मॉडल वर्ब। वर्ब से नहीं, वर्ब देना है मॉडल वर्ब्स। इसके अंदर क्या क्या आएगा? कैन, could, may, might, shall, should, will, would, must, need, dare, must, need, dare, ought to। और कह सकते हैं यहाँ लिख सकते हैं इसे need, used to। can, could, may, might, shall, should, will, would, must, need, dare, ought to, used to। ये हो गया मॉडल वर्ब, हो गया प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। यानी कि दो प्रकार। समझ में आ गया बात? इसको नोट कर लिया जाए। और आज के लिए इसमें इतना ही।